अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ जी। और ये जो कल कंट्रोवर्सी हुई है पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद एशिया कप में, जहाँ इंडिया के प्लेयर्स जो है सीधे ड्रेसर रूम में चले गए और उन्हें हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी प्लेयर्स से, उसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है। और जो लुब्बे लुबाब है ना, वो ये है कि बेसिकली अब तो सबको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये क्योंकि बैकलैश हो रहा था इंडिया में गवर्नमेंट के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, कि जी क्यों खेल रहे हैं आप पाकिस्तान से एशिया कप में सिर्फ 3 महीने बाद, मतलब कॉन्फ्लिक्ट के। तो वो प्रेशर हटाने के लिए और अपने इमेज को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने, प्लेयर्स ने क्या किया कि जो कल उन्होंने जो हरकत की कि जी हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, बजाय इसके कि वो कोई मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ता और उनका प्रेशर कम होता, उल्टा जो है जो मतलब सेन वॉइसेस है इंडिया में भी, वो यही कह रहे हैं कि भाई जब मैच खेला है तो फिर हाथ मिलाने में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये तो टोटली क्रिकेट के स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। अच्छा, मेरे पास कुछ ईमेल वगैरह भी आई कुछ लोगों की, एज़ यूजुअल जो है वही मतलब पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, पता नहीं, एक तो ये ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों के साथ इनका, ये ख़त्म नहीं होकर देता कुछ इंडियंस का। उसमें वो फ़हीम अशरफ का जो एक ट्वीट है उसको बार बार वो दिखाए जा रहे हैं, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई मैंने फ़हीम अशरफ का ऑफिशियल अकाउंट पूरा चेक किया है, मालूम किया है, वो उसने नहीं की वो ट्वीट। अपेरेंटली इट वाज नॉट, इट वाज ए व्हाट यू कॉल इट, मॉब ट्वीट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और अगर उसने, मैं कहता हूँ अगर उसने किया भी तो क्या डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? मेरा ये सवाल है, जिन लोगों ने मुझे ईमेल वगैरह भेजी है, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या दो गलत जो है वो एक सही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर किया, गलत किया। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि जो भी प्लेयर क्रिकेट में इस किस्म की चीज़ें करता है, देखें दो मुल्कों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिफरेंसेस है, जो भी है वो क्रिकेट फील्ड से बाहर है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपस में क्रिकेट मैच खेलना है तो भाई फिर क्रिकेट ही खेलो, फिर उसमें सियासत को मत लेके आओ, उसमें और चीज़ों को मत लेके आओ, वरना फिर खेलो ही नहीं ना क्रिकेट का मैच। मैं तो सिंपल सी, मैं कब से ये बात कर रहा हूँ कि क्यों खेल रहे हैं आप आपस में भाई मेरे। मैं तो किसी ने क्या बंदूक रखी है आपके कनपट्टी पे कि नहीं यार खेलना ही खेलना है आपने? भाई आप इतना स्ट्रांग, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया के जो करते रहता है, वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बताते हैं, सुपर पावर बताते हैं, तो क्या आप कन्विंस नहीं कर सकते आईओसी को या और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, आईसीसी को, कि नहीं जी हम तो नहीं खेल सकते पाकिस्तान से क्योंकि ये हालात है? इतने कमज़ोर है, मतलब इतना पैसा होने के बाद भी बीसीसीआई इतना कमज़ोर है। तो बात ये, जब खेला है तो भाई फिर खेलो, फिर मतलब प्रॉपर, फिर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। तो ये जो ये फ़हीम अशरफ का ट्वीट भेजा जा रहा है, पुराने ट्वीट्स निकाल के पाकिस्तानी प्लेयर्स के भेजे जा रहे हैं कि देखिए जिन्होंने ये किया, भाई ऐसे तो मैं भी पुराने ट्वीट्स निकाल के भेज सकता हूँ साबिक इंडियन प्लेयर्स के। दैट्स नॉट द पॉइंट यार। द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ डन, एंड इफ इट वाज रॉन्ग, इट वाज रॉन्ग, वेदर पाकिस्तानी प्लेयर डिड इट, वेदर इंडियन प्लेयर डिड इट। बट जो करंट सिचुएशन है उसको तो देखो आपने क्या किया। मतलब अब हुआ ये है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं इंडिया में, कि आपने पाकिस्तान को मॉरल हाई ग्राउंड दे दिया कि जी देखो हमारे साथ ये कर रहा है इंडिया, कि मतलब जो है हम तो स्पोर्ट्समैनशिप शो कर रहे थे, इन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। तो उसमें फ़ायदा किसका हुआ मुझे बताएं आप? मतलब चंद एक पब्लिक सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा दबाने के लिए आप ये चीज़ कर रहे हैं। मतलब सोचे तो सही उसके रेपरकशंस क्या होंगे। अब जब आप 21 को खेलेंगे फिर क्या होगा भाई? उसमें भी हाथ नहीं मिलाएंगे आप? मुझे बताएं। एंड आई कैन टेल यू दिस दैट इफ़, मतलब जो 21 को मैच होगा उसमें पाकिस्तान फिर प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि हाथ मिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है मैं उससे अग्री करूं ना करूं, लेकिन वो है अपनी जगह कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते। मुझे जो हैरत हुई है, मुझे तो ये हैरत हुई है कि ये जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर है नवीद अकरम चीमा, इन्होंने जो ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की है कि जी मैच रेफरी के खिलाफ, एंडी पाइक्रॉफ्ट जो जिम्बाब्वे का पुराना प्लेयर है, ठीक है, ही वाज अ मतलब फॉर्मर बैट्समैन, कि टॉस पे मैच रेफरी ने कहा कि जी आप लोग हाथ ना मिलाइएगा दोनों, मतलब सलमान अली आगा को। उसका मतलब ये कि जी पहले से डिसाइडेड था इंडियन ड्रेसिंग रूम और इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से कि जी हमने तो हाथ ही नहीं मिलाना पाकिस्तानी प्लेयर से। ये कौन सा तरीका है? एंड हाउ डिड द मैच रेफरी गेट मिक्सड अप इन दिस पॉलिटिक्स? मुझे ये बताएं। मैच रेफरी का काम तो नहीं है ये करना। मैच रेफरी का तो काम ये था कि अगर बोला भी गया था उसको इंडियन टीम मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम में, तो वो कहता नहीं जी ये गलत है, टॉस पे हाथ मिलाना ज़रूरी है, मतलब दोनों कप्तानों का। ये दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट, दिस इज पार्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। इस बंदे को इमीडिएटली एशिया कप से फारिग करना चाहिए। ही शुड बी किक्ड आउट ऑफ द एशिया कप बिकॉज ही हैज़ गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड ही हैड नो बिजनेस टेलिंग सलमान अली आगा कि जी आप हाथ ना मिलाओ। उसके बाद फिर जो मैच के बाद जो कुछ भी हुआ, अरे यार एक अच्छा मैच हुआ है, इंडिया सुपीरियर टीम है, वो जीती, अच्छी बात है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है,
फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी, उन्होंने सही बात कही है कि यार वही आपने क्या किया, इंडियन प्लेयर्स ने क्या साबित किया कि वही जो पाकिस्तान कहता है कि जी मतलब इंडियन जो है वो सियासत को, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स में सियासत को लेके आती है और वो स्पोर्ट्स और सियासत को मिक्स करती है। यही बात साबित हुई ना भाई मेरे। तो सही कह रहे हैं ना मोहसिन नकवी साहब कि भाई गलत हुआ है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम यार। दिस इज नॉट समथिंग विच शुड हैव हैपेंड एट ऑल। मतलब हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा यार, मुझे बता दो, मुझे तो पहले ये समझा दो। एक सिंबॉलिक आप एक वो शो करने की कोशिश कर रहे हो, ये कौन सा सिंबॉलिक का शो करना था भाई, पर आप मैच ही नहीं खेलते ना पाकिस्तान से, आप मना कर देते पाकिस्तान से। भाई मैं तो देखें सीधी बात है, मैं एक बात करता हूँ, आई एम नॉट लाइक मोस्ट पीपल, ये जो चलता ना हमारे वहाँ मतलब एकदम इनटॉलरेंट और क्रूड बिहेवियर और ये और वो, ये सब मैं नहीं बिलीव करता। मैं बिलीव करता हूँ सही और गलत में, सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि यार आप जिस मुल्क में रहते हैं, जाहिर सी बात है वो आपका मुल्क है, आप हमेशा अपने मुल्क को जो है वो सपोर्ट करेंगे, आपके अंदर एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग होगी, हमारे अंदर भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, इंडियंस आल्सो हैविंग इट। लेकिन भाई वो पैट्रियटिज्म दिखाने का तरीका, मतलब अपने मुल्क को बैक करने का तरीका और भी तो बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना भाई। ज़रूरी है कि आप इस तरह करो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और आपकी गले पड़ जाए वो, मुझे बताएं आप, आपकी गले पड़ जाए वो। मतलब द मैसेज इज़ वेरी क्लियर टू द इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कि जी पाकिस्तान तो कोशिश करता है इंडिया से खेलने की, लेकिन इंडिया जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो फिर अब अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी हिम्मत दिखा के बोले कि नहीं जी अब हम नहीं खेलते इंडिया से, इन्होंने हमारी डिसरिस्पेक्ट की है, तो मतलब किसका हाई मोरल ग्राउंड होगा, आप मुझे बताएं ज़रा। खुद आप सवाल मतलब अपने आप से करें और मुझे बताएं किसका हाई मोरल ग्राउंड होगा, क्या पाकिस्तान का होगा या इंडिया का होगा? पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा, क्योंकि लोग कहेंगे हाँ जी सही कह रहे हैं बिल्कुल कि ये तो बेचारे कोशिश कर रहे थे लेकिन वो इंडियन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो हु एवर मेड दिस डिसीजन, एंड आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गौतम गंभीर इज़ अ बीजेपी पॉलिटिशियन, ही हैज़ रिमेन्ड अ बीजेपी पॉलिटिशियन, और उसके जो ख्यालात रहे पाकिस्तान के बारे में इन द पास्ट इन ट्वीट्स एंड ऑल, इट्स वेल नोन यार, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मुझे पूरी कन्विक्शन है कि इसमें मतलब गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें फिर जो है कुछ इंडियन प्लेयर्स भी शामिल होंगे। आप अब ट्वीट्स करके, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अगर इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की चीज़ में, और ट्वीट स्पेशली ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट, मैं ये बात करता हूँ कि चलिए अगर आप नॉर्मल हालात में कर रहे हैं, जब कोई मैचेस वगैरह नहीं हो रहे, तो ठीक है यार, आप एज ए प्लेयर भी होंगे, लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी आपकी अपनी कोई आईडी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड इट। बट ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट एनी प्लेयर गिविंग आउट ट्वीट्स अबाउट bringing other aspects of the Pakistan-India relationship about मतलब the Pahalgam attack and all into the picture is not right. It's not ethically, it's just not right. जो हुआ गलत हुआ यार, हमें भी पता है जो हुआ गलत हुआ है, सबको पता है। क्या इंडियन समझते हैं कि ऐसे पाकिस्तान में लोगों को नहीं एहसास है चीज़ का? पाकिस्तान में भी लोगों को एहसास है, लेकिन वो उसमें आप उठा के डायरेक्ट विदाउट एनी एविडेंस आप बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करते रहो, ठीक है, और उसके बाद फिर उनके बाद मैच भी खेलो पाकिस्तान से, इसलिए क्योंकि जी बड़े और फैक्टर्स हैं उसमें। मतलब ऐसा क्या इतना बड़ा, मतलब यार पैट्रियटिज्म से अगर इतने पैट्रियटिक हो आप, तो पैट्रियटिज्म से कौन सा और ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो सकता है? पैसा? गिव अ शट अप कॉल टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने आपको फोर्स किया एशिया कप खेलने के लिए, ब्रॉडकास्टर्स हो, स्पॉन्सर्स हो, कोई भी हो। क्या इतना गया गुजरा है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट के जी वो प्रेशर में आके खेल रहे हैं, या वो इसलिए क्योंकि जी वो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स खेलना ज़रूरी है, वरना जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन बैन कर देंगे, ये कर देंगे? बेकार बातें हैं यार इंग्लैंड ने जब कैसे बोलते हैं यूके गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, इंग्लैंड फ्लैटली रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे। क्या उखाड़ लिया आईसीसी ने इंग्लैंड का? मुझे बता देना आप, क्या उखाड़ लिया था मतलब आईसीसी ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का? कुछ नहीं यार। कंट्रीज़ ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक डिसीजन होता है तो वो होता है, उसको आपको क्रिकेट बोर्ड इज़ बाउंड टू फॉलो दैट। क्रिकेट बोर्ड कांट से कि नहीं आई विल नॉट फॉलो इट। लेकिन एनीवे व्हाट हैपेंड वाज वेरी अनफॉर्चुनेट जी, बड़ा उसका एक बैड टेस्ट आया है मुंह में। और आई मीन आई एम बिकॉज आई एडमायर दिस इंडियन टीम यार, इतना टैलेंट है इस इंडियन टीम में और इतना भरपूर किस्म की ये टीम है, मज़ा आता है इनको खेलते देख कर। कल जिस तरह अभिषेक ने बैटिंग की, मज़ा आया देख कर अभिषेक को, लेकिन यार अफसोस हुआ कल देख के कि यार ये क्या हरकतें आप कर रहे हो। मतलब आप प्लेयर्स हो यार, आप या तो आप इतने स्ट्रांग बनो, इफ द प्लेयर्स रियली हैव सच स्ट्रांग फीलिंग्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन पहलगाम और उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो भाई फिर आप खेलो ही नहीं ना यार। फिर इतनी तो अपने अंदर कैरेक्टर लाओगे, बोलो नहीं यार हम नहीं खेलते, खत्म हुई बात, हमें खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, बढ़ो इसको, हम नहीं खेलते, चाहे इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कुछ कह रही है। यू थिंक कि अगर प्लेयर्स में इतने गट्स हो, इंडियन गवर्नमेंट खड़ी हो सकती है सामने उनके? पब्लिक सेंटिमेंट इतना आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, बीसीसीआई को पीछे हटना पड़ेगा। कुछ नहीं उखाड़ सकते हो प्लेयर्स का अगर प्लेयर्स इस पे स्टैंड लेते हैं।
खेल लिया, उसके बाद ये हाथ नहीं मिलाना हमने। बहरहाल क्या बोलें यार, अजीब किस्म की आजकल मतलब वक्त चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, और वो सोशल मीडिया पे लगे हुए एक दूसरे के पीछे धड़ाधड़। लेकिन ये मैं कहूँ कि पाकिस्तानी जो है ना यार, पाकिस्तानी लोग वैसे हैं बड़े मतलब खुले ढुल्ले लोग हैं भाई, मतलब हर हालत में अपने आप को जो है रिलैक्स करना जानते हैं, ये बात तो है। इतना हम लोग टेंशन नहीं लेते भैया, ना हम वो करते हैं। इंजॉय करो यार, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कितने दिन की ज़िंदगी क्या है। लेकिन ये है कि जब तक है रिलैक्स, नो स्ट्रेस वाली लाइफ गुजारने की कोशिश करो। वो ऐसा है, वो वैसा है, और इतना ही मैं वही कहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इतना ही बुरा है पाकिस्तान, तो भैया फिर जब कुछ भी नहीं ताल्लुक आते तो फिर क्रिकेट ही क्यों खेल रहे हो भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यार हमारे वहाँ तो एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था कि वो बाबर रिजवान फ़ैन क्लब शुरू, कुछ साबिक खिलाड़ी शुरू, हंटर पे हंटर टीम को। मैं कहता हूँ कि यार कुछ सोचो ज़रा तुम लोग कि यार मतलब मुझे अफसोस ये होता है कि यार ये लोग मेरे सामने ही बैठे होते हैं। ये बैठ जाए ना, ये जो बाबर के सपोर्टर्स एक दफ़ा मेरे सामने, मैं इनको एक टू एक मैं इनको बताऊँ कि यार मुझे ज़रा जस्टिफाई करो, बाबर कैसे T20 टीम में आता है, रिजवान कैसे आता है। बात वही है कि यार अभी क्या बोलें, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड देखते नहीं है, पास रीसेंट रिकॉर्ड देखते नहीं है, एक ही मतलब वो मंत्रा चल रहा है जी, ये प्लेयर जो है जिन्होंने रिप्लेस किया है ये कौन से अच्छे हैं, इनका स्किल सेट ऐसा है और फलाना ढिमकाना है। वो भाई कोई प्लेयर नए आते हैं जब, या मतलब इवन जो अवेलेबल हमारा टैलेंट है यही है ना यार। और जो जैसे हसन नवाज है या साइम है या हारिस, जो यंगस्टर्स है, सुफियान मुकीम हो गया, इनको टाइम लगेगा ना सीखने में यार। ऐसे तो नहीं कि एक मैच, कल पहली दफ़ा ये पाकिस्तान टीम इतनी बड़ी टीम से खेल रही थी, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम से खेल रही थी जो कि रैंक 1 है, और पाकिस्तान टीम जो है वो रैंक 7 है। सोचें आप ज़रा, तो भाई लुक एट इट रियलिस्टिकली। अब अजीब अजीब बातें बैठ के फॉर्मर प्लेयर्स करते हैं यार, कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है देख के कि यार इनको अल्लाह ताला ने इतनी क्रिकेटिंग टैलेंट दी है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं है भाई। वो बैठ के एक साबिक कप्तान कह रहे हैं, कल कह रहे थे कि जी वो शाहीन शाह और उसको ड्रॉप कर दो, फ़खर जमान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर अगेंस्ट इंडिया के उनको सरप्राइज़ मिले। कल बैठ के वो शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ें कर रहे हैं कि उसने तो बॉलिंग बड़ी अच्छी की, उसने बड़ी क्या अच्छी बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने यार। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप आ रहे हो और आपको नहीं पता कि कैसे मैंने जो है टैकल करना है अभिषेक शर्मा को या शुभमन गिल को, या कैसे इनको आउट करना है, तो भाई फिर आप किस बात के आप वर्ल्ड क्लास बॉलर अपने आप को, या लोग आपको बनाते हैं, आपको ईगल बनाते हैं, वो मुझे बता देना यार। मतलब डिसमिल परफॉर्मेंस फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी, वो तो साइम अयूब ने शुरू में 2 विकेटें ले ली, लेकिन जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने रन्स कंसीड किए, साइम अयूब ने भी जो है रन्स दे दिए। शुरू के 4 ओवर में जो पेस सेट किया अभिषेक शर्मा ने, बस वहाँ पर ही मैच खत्म हो गया था। तो जब आप एक वाहिद पेस बॉलर खेल रहे हो तो भाई आप पे जिम्मेदारी आती है। वो बैठ के फॉर्म पर उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। भाई क्या क्या कहें यार, अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। मतलब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार आज आप बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आज आप बड़ी मांग कर रहे हो कि जी बाबर को लेके आओ, रिजवान को लेके आओ। अब आप सोचो यार कि वो जो लड़के खेल रहे हैं इस वक्त टीम में ड्यूरिंग द एशिया कप, अब वो जो है ना सिर्फ ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार हम अपनी जगह बचाएं। अब जो है प्रेशर बढ़ रहा, अब ऐसा ना हो कि हमारी जगह चली जाए। उससे क्या होगा कि अब जब वो खेलने आएंगे वो अपनी अपनी सोचेंगे, गया इंटेंट आउट ऑफ द विंडो, गया हर चीज़ आउट ऑफ द विंडो। नाउ दे विल ओनली प्ले टू सेव द प्लेसेस कि चलो जी हम अपने 30-40 कर ले, हो गया काम हमारा। ये होगा इस टीम के साथ। समझो यार इस चीज़ को, खुदा के लिए एक प्लेयर को इतना बड़ा ना बनाओ पाकिस्तान क्रिकेट। बाबर आजम से बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए यार, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे जो है टीम को रगड़ा दिया जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ 1 प्लेयर। इमरान खान से बड़ा कोई कप्तान ऑलराउंडर आया है, जावेद मियां से बड़ा कोई बैट्समैन आया है, वसीम अकरम से बड़ा कोई फास्ट बॉलर आया है। मतलब यार उनके टाइम पे ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है बाबर आजम को, मेरी समझ में नहीं आता यार। मतलब एक लिमिट है कि आप अपनी टीम को रन डाउन कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ 1 पर्सन और 2 पीपल जस्ट टू गेट देम बैक इनटू द टीम। इट्स सैड यार, दिस एशिया कप इज नॉट ओवर, दिस एशिया कप इज नॉट ओवर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। इस टीम को आप अभी इनको बैक करना है आपने, ये नहीं कि बाबर और रिजवान का जो है पोंगा शुरू कर देना है, बाबर रिजवान। उस पोंगे से कुछ नहीं होगा माँ सिवाय इसके के मतलब ये प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आएगा। एनीवे यार, मैं थोड़ा सा आज निकल रहा हूँ कराची, तो मैंने कहा जल्दी वीडियो करके मतलब आज की चीज़ों को रैप अप करें, फिर रात को और कुछ हुआ तो कर लेंगे वीडियो। तो टेक केयर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड आई विल सी यू ऑल either later tonight or tomorrow. Take care. Allah Hafiz.